दुनिया में कोई भी इंसान कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, जिंदा रहने के लिए उसे भोजन की ज़रूरत पड़ती ही है। कई बार इंसान को ज़िंदगी के लिए कड़े संघर्ष करने पड़ते हैं। 50 साल पहले एक विमान हादसे में बचे 16 लोगों ने खुद को जिंदा रखने के लिए जो जिद्दोजहद की, उसके बारे में जानकर आप सहर उठेंगे। ये उस 72 दिन की संघर्ष की कहानी है। गाइस 13 अक्टूबर 1972 को उरुग्वे की रग्बी टीम को ओल्ड क्रिश्चियन क्लब की टीम के साथ चिली में मैच खेलना था। चिली जाने के लिए एक प्लेन में 12 अक्टूबर को उरुग्वे के 19 खिलाड़ी, मैनेजर, उनके मालिक और उनके दोस्तों ने उड़ान भरी। इसके साथ विमान में 5 क्रू मेंबर्स भी थे। उरुग्वे एयरपोर्ट के इस विमान को उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद मौसम खराब होने के कारण चिली की जगह अर्जेंटीना में उतारना पड़ा। यहाँ पर रुककर मौसम साफ होने का इंतजार किया गया। अगले दिन यहाँ से चिली के लिए उड़ान भरी गई। विमान ने दोपहर 2:18 पर उड़ान भरी। विमान के पायलट को ग्लेशियर से 29 बार गुजरने का अनुभव था, लेकिन उनकी जगह पर को पायलट विमान उड़ा रहे थे। मौसम भी खराब था। विमान एंडीज पर्वतमाला की एक पहाड़ी की चोटी से टकरा गया और उनका पिछला हिस्सा टूट गया। इसमें उड़ान के दौरान 45 लोग थे और हादसे के बाद 35 लोग जिंदा थे। अगले दिन 5 अन्य लोगों की मौत हो गई। पहाड़ी पर फंसे लोगों को शून्य से कम तापमान और सर्दी हवा के बचने के लिए टूटे विमान के टुकड़ों को इकट्ठा किया, उन्हें सील करने की कोशिश की। धीरे धीरे उन लोगों के पास खाना खत्म होता गया तो उन्होंने सीट के ऊपर लगे लेदर कवर को खाना शुरू कर दिया। टूथपेस्ट तक खाने की कोशिश की, लेकिन इससे वे बीमार पड़ने लगे और मरने लगे। वहां मरने वाले लोगों की लाशें खराब नहीं हुई थी, क्योंकि शून्य से कम तापमान होने के कारण वे जम चुकी थीं। विमान के टूटे कांच के टुकड़े बीनकर उन्होंने लाशों को मांस काटा तथा विमान नक्शे में जहां हादसा हुआ वहां पर पहली बार उसे खाया गया। इसके बाद उनमें समझौता हुआ कि जो भी मरता है उसकी लाश को खाया जा सकता है। गाइस, इस घटना में बचे इंजीनियर हार्ले बताते हैं कि हम मर रहे थे और हमारे सामने 2 ही चीजें थी, या तो मर जाओ या जीने के लिए जो जरूरी है वो करो, तो हमने जीवन चुना। गाइस, हादसे की जानकारी मिलते ही उरुग्वे सरकार ने स्वीकृति दिखाई और बचाव अभियान शुरू किया, लेकिन विमान का रंग सफेद होने के कारण बर्फ से ढके सफेद एंडीज पर्वत में उसे ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर था। गाइस, लगातार 10 दिनों तक असफलता हाथ लगने पर 11वें दिन बचाव अभियान बंद कर दिया गया। सबका मानना था कि एंडीज के विषम मौसम में बिना भोजन पानी के किसी का भी इतने दिनों तक जिंदा रहना नामुमकिन है। गाइस, हादसे को 60 दिन बीत चुके थे। मदद की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दी तो खिलाड़ी नैंडो पेरेरा और रॉबर्ट कोनेसा ने सोचा कि पड़े पड़े मरने से अच्छा है कि मदद की तलाश में निकल जाएं। 60 दिनों में दोनों कमजोर हो चुके थे। बर्फ पर ट्रैकिंग करने के लिए उनके पास साधन नहीं थे, लेकिन दोनों खिलाड़ी थे और अंत तक हार न मानने का जज्बा था। गाइस, दोनों जैसे तैसे चिली के आज़ादी वाले क्षेत्र तक पहुंच गए, जहां दोनों ने रेस्क्यू टीम को अपने साथियों की लोकेशन बताई। गाइस, जब वे विमान पर सवार थे तो उनका वजन 84 किलो था, लेकिन जब उन्हें बचाया गया तो उनका वजन केवल 37 किलो रह गया था। गाइस, रिकॉर्ड के अनुसार औसतन हर बचे हुए व्यक्ति का 29 किलो वजन कम हुआ था। गाइस, हादसे के 72 दिनों बाद 16 लोगों को बचाना भी किसी चमत्कार से कम नहीं माना जा रहा था। गाइस, इस हादसे पर एक संग्रहालय भी बनाया गया है। गाइस, आपको इस कहानी के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।